हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया और वो सारी चीज़ें रिवीजन कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा किसका किसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ भी, और रिवीजन के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि ईवीएस, हिंदी और सीडीपी। तो ये मैंने एक बार अपनी कॉपी से रीड भी किया था। और उसके बाद सचिन सर की मैराथन आई थी सीडीपी, उनके चैनल पे 9 घंटे समथिंग की मैराथन थी, तो मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया। और उनके चैनल पे हिंदी की जो मैराथन आई है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जो मैं मॉक टेस्ट भी देती हूँ तो उसमें मेरे हिंदी और सीडीपी में अच्छे नंबर आ जाते हैं, और ईवीएस भी मेरा अच्छा ही चल रहा है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था और सुबह मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया। और सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कपड़े वगैरह मैं सुबह धुल लेती हूँ क्योंकि सुबह लाइट रहती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता काम का। और सुबह सुबह काम कर लेती हूँ तो टाइम भी मुझे अच्छा खासा मिल जाता है स्टडी करने को। और बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत परेशान हैं कि मतलब उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है स्टडी करने का। हाउस वाइफ हैं, जॉइंट फैमिली से हैं, तो मैं भी जॉइंट फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। पर वो होता है ना कि आप जितना निगेटिविटी सोचेंगे, जितना निगेटिविटी लाएंगे अपने माइंड में, उतना ही ज़्यादा आपको ही उससे प्रॉब्लम होगी, आप ही डिस्टर्ब रहेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करिए। समस्याएं हर किसी के लाइफ में आती हैं। हम इतने सक्षम हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो हमको हर एक समस्या से निपटना आना चाहिए। ये नहीं कि हमको अपनी हर समस्या को ऐसे एक दूसरे से बताएं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष हर किसी के जीवन में है। बिना संघर्ष के कोई नहीं निखरता है। तो बहुत सारे जो लोग बहुत सारे हाउसवाइफ मैं कह सकती हूँ जो बहुत परेशान हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए। और चाहे आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करें या फिर न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करें, संघर्ष हर जगह है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो जॉइंट फैमिली हो। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरों की वजह से कम अपनी वजह से ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहने लगते हैं। चाहे दूसरे हमारे बारे में कुछ ना सोचें, कुछ ना कहें, पर हमारे मन में ये जो उथल पुथल चलती है ना कि मतलब अगला इंसान ऐसा कह रहा है, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से हम खुद अपना नुकसान करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुजराती की बात करता है, गुजराती की बात करता है, गुजराती की बात करता है, गुजराती। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और अब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा जो सेकंड पेपर है एसएसटी का, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और मॉक टेस्ट में मेरे बहुत अच्छा नंबर भी नहीं आ रहा है एसएसटी में, पर फिर भी मैं लगी हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मेरे पास रिवीजन करने का तो टाइम नहीं रहेगा। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको ये बातें बताती हूँ, पर हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि जो भी मैराथन आएंगी यूट्यूब पे, मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कि TWA पे बहुत अच्छी मैराथन दे रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ पे एसएसटी में जो तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसका पर सब्जेक्ट का मैराथन आएगा। ऐसा नहीं कि आपको एसएसटी में एक तरफ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ाई जाए, वहाँ पर हिस्ट्री की अलग मैराथन, ज्योग्राफी की अलग, ऐसे मैराथन देखने को मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैं वहाँ से रिवीजन कर लूँगी, और जितना भी मुझसे हो रहा है मैं ऐसे ही चीज़ें कवर कर रही हूँ अभी। और ये मेरी नोट्स आप देख सकती हो। तो मुझे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता था वो मैं लिख के और अपने बुक में स्टेपलर कर लेती हूँ, जिससे कि मैं जब भी अपनी नोटबुक खोलूँ या फिर जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस बुक खोलूँ तो मुझे वो चीज़ें फ्रंट पेज पे आ जाएँ। तो अगर ऐसे चीज़ें आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को ऐसे ही लिख के स्टेपलर। और अभी मैं छत पे आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि नीचे घर में बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है।
और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉइस ओवर करने में होती है, क्योंकि मैं मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं घर में और सब एक दूसरे से बोलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आती है। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ, तो यहाँ भी आ रही है, पर इग्नोर करिएगा आप लोग। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वॉइस ओवर करने में। और जब ऐसा होता है ना कि हमारे घर में सबको पता नहीं कि मतलब ऐसा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं यहाँ छत पे आके कोने में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। केंद्र का कानून माना जाता है। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की तो अभी मैं पॉलिटी की क्लासेस देख रही हूँ, और पॉलिटी में अब मेरी ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं, 3 या 4 ही क्लासेस बची हैं, जो कि मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। और ज्योग्राफी तो मेरी कंप्लीट मैंने देख ली है वहाँ से। और जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो थोड़ा मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी क्लास 7th के चैप्टर पे हूँ, और अभी क्लास 8th की पूरी हिस्ट्री बची हुई है। टाइम बहुत कम है मेरे पास, मैं जानती हूँ, लेकिन चीज़ों को मैनेज करूँगी मैं किसी न किसी तरीके से। और अभी मैं इस टाइम पे ज़्यादा टाइम भी दे रही हूँ अपनी स्टडी को। और रात में भी कल मैंने 12 बजे तक पढ़ा था, और सुबह ही मैं 5:30 बजे उठ के मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और अभी जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ। तो बात करते करते यहाँ मेरी क्लासेस भी कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो मैं आ गई किचन में, और मैं यहाँ रोटियाँ सेकने लगती हूँ, क्योंकि दोपहर के 2:30 बज चुके थे, तो सब लोग आ गए थे लंच करने के लिए। तो इसीलिए मैं फटाफट से मैं सारा काम करने लगती हूँ। और सुबह के टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम मैं सोचती हूँ कि कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं फ्री माइंड होकर स्टडी करती हूँ। और जॉइंट फैमिली से हूँ, तो इस टाइम मेरी जेठानी हैं, तो वो हेल्प कर देती हैं मेरी। मतलब बाकी घर का काम मैं देख लेती हूँ। और मुझे लंच बनाने में मेरा बहुत टाइम चला जाता था, तो इसलिए लंच और ब्रेकफास्ट वही बनाती हैं। तो मेरा सुबह का काम ख़त्म होता है, तो दोपहर में मैं अच्छे खासे टाइम पे पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी। और दोपहर में मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं 2 से 3 घंटे आराम से दे देती हूँ अपनी पढ़ाई को इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या ऐसा कुछ। और मैं सबके लिए कहूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो आप हर चीज़ को कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है स्टडी करने का, आप जॉइंट फैमिली से हो, तो प्लीज़ अपने घर पे शेयर करो, अपनी बातें बताओ। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में लिए रहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, मेरी हेल्प नहीं हो रही है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो इससे कोई अगला इंसान नहीं डिस्टर्ब होता है, इससे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हम ही होते हैं। और हमारे डिस्टर्बेंस की इस वजह से हमारी स्टडी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमको हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा इंसान पॉजिटिव ही रह सकता है, पर कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब हमको बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मैं सबके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, और बाकी लोग जो हैं वो मेरे साथ नहीं खड़े होते, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और थोड़े टाइम के लिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कॉमन सी बात है, सभी के साथ होती है, पर उससे किसका नुकसान होता है? हमारा ही नुकसान होता है। और कुछ टाइम के बाद बस फिर से हम अपने पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं कि हमको पॉजिटिव रहना है। अगर हम अपने माइंड में बना देते हैं ये चीज़ कि हमको पॉजिटिव रहना है, तो हम पॉजिटिव रह भी लेते हैं। और नेगेटिव या पॉजिटिव रहना वो हमारे कंट्रोल में है। बस हम किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, किस वे में चीज़ों को लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा कारण है हमारे पॉजिटिव रहने या नेगेटिव रहने का। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, और एक आदर्श बन के रहो। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बज रहे हैं, और पापा का मन था कचौड़ियाँ खाने का, तो वही मैं यहाँ तैयारियाँ कर रही हूँ। और बहुत मतलब ऐसा हो जाता है ना कि दोपहर के टाइम पे मैं ज़्यादा टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए पढ़ाई करने का, और सुबह के टाइम पे भी मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत जेठानी के काम में भी मैं हेल्प कर देती हूँ। और
अभी वही मैं फटाफट से तैयारियां कर रही हूँ कचौड़ियाँ बनाने की, और पढ़ाई भी करनी है। इस टाइम पे बहुत बर्डन है, और इस टाइम पे मैराथन क्लासेस जो भी आ रही हैं वो 9 घंटे 11 घंटे की मैराथन क्लासेस आ रही हैं। और सचिन सर की जो CDP की मैराथन क्लास आई थी 9 घंटे की, तो मैंने उसको पढ़ा था। और जब मैंने फ़र्स्ट डे उसको देखा था तो मैंने 3 ही घंटे कवर किया, और नेक्स्ट डे मैंने 6 घंटे तक लगातार कंटिन्यू मैं पढ़ती गई। और उसके बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो मुझे पेन किलर लेना पड़ा। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक फ़ोन देखने लगती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मेरे पास और भी कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है सीटेट के लिए, तो देखना मजबूरी है मेरी। और कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी नोट्स हैं मेरे पास, तो वहाँ से मैं उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लूँगी। और चीज़ें ऐसे ही कंप्लीट कर रही हूँ मैं, तो मतलब थोड़ा अंदर वो होता है ना कि चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा घबराहट सी अंदर कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। और मैं ऐसे ही करूँगी कि अब मैं पॉलिटी 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। और फर्स्ट पेपर तो मेरा अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, और जो सेकंड पेपर है मुझे प्रॉब्लम उसी में है अभी, क्योंकि यार मैंने बहुत टाइम बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की सेकंड पेपर के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मुझसे, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए बहुत इशू है टाइम का मेरे पास अभी। तो देखते हैं कैसे क्या चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और इसी बीच मेरा MA का भी एग्ज़ाम है 18 तारीख से, तो मैंने अभी उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो देखते हैं चीज़ें कैसे कवर होती हैं। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम पे है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद BPSC 3.0 की जो वैकेंसी है उसको मैं देखना चाहती हूँ। तो आप लोग कितने लोग हैं जो BPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और ये भी बताइएगा कि किसका किसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सीटेट का, प्लीज़ शेयर करिएगा आप लोग। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ, जिठानी के मायके से कॉल आया था तो मैं बात कर रही थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जॉइंट फैमिली में रह के हमको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर वो है ना कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति रखेंगे वो भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार रखेंगे। अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, पर हमारी जो भावनाएँ हैं हम उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम दूसरे जो करते हैं, दूसरे जो कहते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। इसलिए हमारा मेन फोकस जो है हमारे ऊपर होना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने हर चीज़ में सफल होंगे, हर काम में, पढ़ाई में, हर फील्ड में सफल होंगे। अगर हमारे अंदर ही बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहेगी, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत मतलब ऐसा होता नहीं कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हमारे अंदर घुस जाती है तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फील होने लगता है। कह सकते हैं कि व्यवहार ही हमारा बदल जाता है। तो हमको निगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है। और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं डेली ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाऊँगी, और मैं बीच में मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में, और आशा है कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगी होगी वीडियो आपको। और अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।